जरा सोचिए, आप मैरीन ड्राइव पर खड़े हैं और सामने से 30 फीट ऊंची पानी की दीवार आ जाए। क्या आप सुनामी से तेज भाग सकते हैं? चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं पीयूष रौतेला, आपका अपना डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोफेशनल। और आज हम एक ऐसी ताकत के बारे में बात करेंगे जो शांत समुद्र को एक राक्षस में बदल सकती है। और आज का टॉपिक केवल एग्जाम में मार्क्स ही नहीं दिलाएगा, ये भविष्य में आपकी जान भी बचा सकता है। तो स्वागत है आपका रिस्क अवॉइडर में। 26 दिसंबर 2004, ये दिन भारत कभी नहीं भूल सकता। कल्पना कीजिए, कल सुबह 7 बजे आप मैरीन ड्राइव पर चाय की चुस्कियां ले रहे हैं और अचानक समुद्र उठ खड़ा हो। 30 फीट ऊंची पानी की दीवार जो गेटवे ऑफ इंडिया को भी निगल जाए। घबराइए नहीं, ऐसा अभी नहीं होने वाला, परंतु यदि हुआ तो क्या आप तैयार हैं? अब जानते हैं 3 बातें सुनामी के बारे में। सुनामी, TSUNAMI, ये एक जापानी शब्द है। पहला भाग TSU, सू, सू का मतलब है हार्बर या तट। और दूसरा NAMI, नामी, मतलब वेव, मतलब हार्बर वेव। ऐसी समुद्री वेव जो हार्बर की ओर या तट की ओर जाए उसे सुनामी कहते हैं। दूसरा, सुनामी समुद्र के अंदर बड़ा भूकंप आने के कारण जो पानी का डिस्प्लेसमेंट होता है, वो किसी पिस्टन की तरह पानी के एक पूरे कॉलम को ऊपर धकेलता है, जिससे ये वेव पैदा होती है। तीसरा, गहरे समुद्र में या खुले समुद्र में इसकी ऊंचाई बहुत कम होती है, परंतु इसकी स्पीड 800 किलोमीटर पर घंटा होती है। और जैसे जैसे ये वेव तट की ओर आती है, इसकी स्पीड कम होती जाती है, परंतु हाइट बढ़ती जाती है। 10 मीटर, 20 मीटर और ये 30 मीटर तक ऊंची हो सकती है। और अगर एग्जाम की बात करें तो ये केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। 26 दिसंबर 2004, सुमात्रा में 9.1 परिमाण का भूकंप आया, जिसके कारण एक बहुत बड़ी सुनामी उत्पन्न हुई। इसके कारण 15 देशों में नुकसान हुआ। 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। हमारे देश में नागापट्टनम और अंडमान सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। परंतु विशेष बात यह भी कि जहां जहां समुद्र के किनारे मैंग्रोव फॉरेस्ट थे, वहां पर इसका नुकसान कम हुआ। मैंग्रोव फॉरेस्ट जो हैं, ये प्रकृति के स्पीड ब्रेकर है। ये सुनामी की गति को कम करते हैं, उसके नुकसान को कम करते हैं। आज भारत सो नहीं रहा है। हमारे पास हैदराबाद में इनकॉइस है, जो 24 घंटे समुद्र पर नजर रखता है और सुनामी आने से पहले हमें वार्निंग मिल जाती है। परंतु वार्निंग का फायदा तो तभी है जब हमें पता हो कि वार्निंग मिलने के बाद करना क्या है। इसी को समझाने के लिए अपने 2 पुराने दोस्तों संता और बंता की कहानी सुनाता हूं। एक बार संता और बंता छुट्टियां मनाने के लिए समुद्र किनारे के शहर में गए। वो समुद्र के आसपास टहल रहे थे। तभी अचानक संता ने देखा कि समुद्र पीछे जा रहा है। उसे देख के उसे बड़ी खुशी हुई। उसने झट से बंता से कहा, अरे बंता, देख, समुद्र डर के पीछे भाग रहा है। अब हमें मौका मिल गया सीपियां और शंख इकट्ठा करने का। चलो चलते हैं। और ये कह के वो पीछे जाते हुए समुद्र के साथ अपनी सेल्फी लेने लगा। परंतु ये देखकर बंता, जिसने अपना कक्षा 9 का डिजास्टर मैनेजमेंट का चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा था, उसे खतरे का अंदेशा हो गया। उसने कहा, अरे बेवकूफ, ये खुशी की नहीं खतरे वाली बात है, तुरंत यहां से भागो। परंतु संता, वो तो सेल्फी लेने में व्यस्त था। तो बंता ने संता का हाथ पकड़ा और घसीटते हुए उसे अपने साथ ले चला।
संता कहने लगा कि बंता भाई, मेरी चप्पल तो वहीं रह गई, उसे तो लेने दो। तो बंता ने मुस्कुरा के कहा, अगर जान बच गई तो चप्पल भी मिल जाएगी। और वो दोनों भागकर एक पक्की ऊंची इमारत के छत पे चढ़ गए। और ठीक 5 मिनट बाद 20 मीटर ऊंची पानी की लहर वहां तट से टकराई और काफी बड़े इलाके को डुबो दिया। बंता की समझदारी और कॉमन सेंस ने उन दोनों की जान बचा ली, वरना ये कहानी सुनाने के लिए वो आज शायद जिंदा ना होते। तो देखा आपने, बंता ने केवल किताब पढ़ी नहीं थी, उसे समझा भी था। आप भी अगर ऐसी स्थिति में फंसे तो याद रखिए, 112 डायल करें और किसी ऊंची जगह पर शरण लें। सुनामी कुदरत का कहर है, इसे हम रोक नहीं सकते, परंतु तैयारी हमारे हाथ है। डरिए नहीं, जागरूक बनिए, तैयार रहिए। अगर आपको इस वीडियो में बताई गई बातें अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे भूकंप के बारे में। मैं पीयूष रौतेला। स्टे सेफ, स्टे स्मार्ट। जय हिंद। नमस्कार।